एक महान महान सफलता पाने के लिए हमें हमेशा सदैव आशावादी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आशावादी नहीं होंगे हम कोई भी काम करते समय उसमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को हम ऐसे भी एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण से भली भांति हम समझ सकते हैं। जब हम किसी काम के लिए यह कहते हैं कि मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा, इस काम को करने की, तो जबकि दूसरी ओर जब हम ये कहते हैं कि मैं हर हाल में कुछ भी हो जाए मैं ये काम को करूँगा, तो अब हम ध्यान दें कि हम किसी काम को करने के लिए ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, तो हम उस कार्य में कभी भी अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण हम कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और हम सफल नहीं हो पाते। जबकि दूसरी ओर जब हम यह कहते हैं कि मैं हर हाल में ये काम करूँगा, तो जब मेरे मन में ये आ जाता है कि ये मैं काम को करूँगा, तो हमारा माइंड जो है वो ये कहता है कि जब ये मुझे काम को करना है तो मुझे जो है निश्चित तौर से करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है पूरा ध्यान जो है उस काम के लिए लगा देते हैं और उस काम को हम करने की, चाहे जितना भी कठिन काम हो, हम करने की चेष्टा करते हैं और वो मेरा काम हो जाता है और हम सफल हो जाते हैं और पूरी क्षमता को हम झोंकेंगे, क्योंकि ये मैं काम करूँगा, क्यों नहीं होगा मेरा ये काम, तो इसलिए हम उसमें सफल हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जब हम किसी कार्य को पूरा करने की आशा रखते हैं तो हम उस कार्य में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी कार्य को पूरा होने की आशा ही नहीं रखते तो हम उस कार्य में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब इसी कारण वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो हम कहते घूमते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि ये कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है कि जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। बस माइंड को सेटअप करना है कि ये काम जब अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और अगर ये सोच के हम करेंगे तो हमारा काम जो है क्या होगा कि हम उसमें पूरी क्षमता का लगा देंगे और मेरा काम होगा और मैं सफल होऊंगा उसमें। आशावादी, निराशावादी क्या होता है? यहाँ पर निराशावादी लोगों के कुछ प्रमुख लक्षण भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि निराशावादी ये जानते हुए भी कि कठिन परिश्रम से हमेशा लाभ होता है, फिर भी वो इसमें विश्वास रखते हैं कि प्रयास क्यों करें। निराशावादी सदैव भविष्य की ही चिंता किया करते हैं, जिसके कारण तो वर्तमान का सुख ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है आगे की चिंता करते हैं, वर्तमान तो अपना खो देते हैं ना। वर्तमान चिंता करनी नहीं, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य है, वर्तमान से ही भूत है, पास्ट है। निराशावादी सदैव अंधकार पसंद करते हैं, मतलब उनके जीवन में कोई वो बहुत लेज़ी होते हैं, बहुत ही आराम से काम करते हैं। निराशावादी सदैव दूसरों की शिकायत ही करते रहते हैं। आप उनको जब भी देखिए तो वो निगेटिव उनका माइंड सेटअप होता है, उनकी ये हो गया, उनके साथ ये हो गया, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, मतलब एक ना एक चीज़ वो इश्यू बनाए रहते हैं, तो उनको कहते हैं निराशावादी। आशावादी कौन के लक्षण क्या होते हैं? आशावादी भी अन्य लोगों की तरह ये जानते हैं कि काम ये कठिन है, मतलब फिर भी वो कठिन परिश्रम से हमेशा लाभ ही होता है, ये जानते हैं, अतः वे इसमें विश्वास रखते हैं और सदैव कठिन परिश्रम ही करना ही पसंद करते हैं। आशावादी कभी भी भविष्य की चिंता करके परेशान नहीं होते हैं, बल्कि सदैव वर्तमान को जीते हुए वर्तमान का सुख लेते हैं, क्योंकि आज से ही कल है और आज से ही बीता हुआ कल है, तो इसलिए हमेशा हमें जो है वर्तमान में ही जीना चाहिए, वर्तमान की ही सोचना चाहिए। आशावादी कभी भी सुनी हुई नकारात्मक बातों पर विश्वास नहीं करते, वे सदैव सकारात्मक बातों पर विश्वास करते हैं और उन्हीं को अपने जीवन में लागू करते हैं। आशावादी सदैव रोशनी को पसंद करते हैं। आप देखेंगे जो आशावादी होते हैं वो क्या होता है कि जहाँ जगमग होगा, जहाँ पे खूब अच्छी एक्टिविटीज़ होगी, हर जगह वो अपने को सबसे पहले जो है प्रस्तुत करेंगे, काम करने के लिए आगे रहेंगे। आशावादी कभी भी दूसरों की शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि जब भी दूसरे के बारे में बात करते हैं तो सदैव उनकी अच्छाइयों का ही के बारे में ही बात करते हैं। आशावादी प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहते हैं। अगर हम जो है
अच्छी अच्छी बात सोचेंगे तो मेरे मेरे मन में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी और हमेशा हम जो है सुख की अनुभूति ही करेंगे। हमें सदैव इतना मजबूत रहना चाहिए कि हमारी आशाओं को कोई डिगा ना सके। हम जिससे भी मिलें उसके स्वास्थ्य, खुशी और उसके ऐश्वर्य से संबंधित ही बातचीत करें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य ही होती है। इसी आशा से हमें सभी को अपना मित्र बनाना चाहिए। हमेशा लोगों के प्रत्येक कार्य के अच्छे पक्ष को ही देखना चाहिए। हमें सदैव अच्छा सोचना चाहिए, सदैव अच्छा करना चाहिए और सदैव अच्छे परिणाम की ही आशा करनी चाहिए। हमें सदैव दूसरों की सफलता को अपनी भी सफलता मानकर खुश होना चाहिए। अतीत में हमने जिन चीज़ों को नहीं पाया है उन्हें भविष्य में पाने की सदैव आशा रखनी चाहिए। हमें सभी लोगों से सदैव मुस्कुराहट के साथ बातचीत करनी चाहिए। जब भी हम किसी लोगों से मिलें तो हमेशा स्माइल के साथ मिलें और खुश होते हुए मिलें। तो अगर हम खुश होंगे तो स्माइल इज़ कंटेजियस। अगर हम हंसेंगे तो अगला भी मेरे सामने हंसेगा। कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और सदैव दूसरों की निंदा सुनने से बचना चाहिए। आशावादी क्या होते हैं, वो काम को टालते नहीं हैं। कि जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि नहीं, हम जो है जैसे ये काम आज मुझे करना है तो यार चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, ये करते करते समय निकल जाता है। इसलिए कभी भी काम को टालने नहीं। अगर जो काम हमारे सामने है उसको हमें करना है तो उसको हमें तुरंत ही कर देना चाहिए और एक समय के अंदर उस कार्य को पूरा करना चाहिए। इससे कि हमारा उत्साह बना रहता है, हम काम करने की हमें जो है उससे ऊर्जा मिलती रहती है। जब हमें किसी काम को आज ही पूरा करना हो तो हमें पूरी आशा करनी चाहिए कि अमुक कार्य समाज आज ही पूरा हो जाएगा। जब हम किसी कार्य के समय के अंदर पूरा होने की आशा नहीं रखते हैं तो वो कार्य कभी भी समय के अंदर पूरा नहीं होता है। जब कोई कार्य समय के अंदर पूरा ना होकर अधूरा ही रह जाता है तो मन में अशांति होती है, ऊर्जा में तथा उत्साह में कमी आ जाती है। अगर हम अपने अंदर सदैव सकारात्मक सोच का निर्माण और निर्वाह करना चाहते हैं तो हमें सदैव वर्तमान में खुशी के साथ जीने तथा काम को समय के अंदर पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। आशावादी सोच के निर्माण हेतु हमें अपने काम को तुरंत करने की आदत डालनी होगी। इससे हमारी टाल मटोल की आदत स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो निराशावादी होते हैं उनसे आप कहती है कि ये काम कर लीजिए तो वो क्या कहेंगे, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा ये सुनो तुम कर लो, अच्छा सुनो ये कर लो। और जो आशावादी होते हैं आपने कहा ये काम कर लो, वो तुरंत उठते हैं, वो तुरंत वो काम करके, क्योंकि जानते हैं कि ये काम हम कर लेंगे तो उसके बाद मेरे पास जो है समय रहेगा और तय समय पे अगर हमने काम कर लिया तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें आशावादी बनने के लिए आशावादी विषय पर उपलब्ध हमें बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। आशावादी के लिए पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं है। हमारा दृष्टिकोण श्रेष्ठ ग्रेट एटीट्यूड होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जो है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कभी भी जो है निगेटिव नहीं सोचेंगे, हम हमेशा अच्छा सोचेंगे। मेरा एटीट्यूड, मेरा हाई दृष्टिकोण रहेगा, उच्च दृष्टिकोण रहेगा, उससे हम आगे जो है हम बढ़ते जाएंगे। और जो कोई अपने कार्य को टालता है उसका बहुमूल्य समय जो है नष्ट हो जाता है और फिर अंत में वो एक दिन पछताता है और सोचता है कि मैंने ये काम जो है मैंने ऐसे क्यों किया। देखिए, सफलता मंजिल नहीं वरन यात्रा है। एक लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात हम दूसरे लक्ष्य की यात्रा शुरू कर देते हैं। वो होते हैं आशावादी, वो होते हैं सफल मनुष्य, वो होते हैं सफल व्यक्ति। आप देखिए जितने भी महान सफल व्यक्ति हुए हैं वो अपनी सफलता की मंजिल की यात्रा स्टार्ट करते हैं और जब एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं फिर दूसरे लक्ष्य की पाने के लिए तुरंत शुरुआत कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो विजेता हारते नहीं है, विजेता भी हारते हैं, परंतु वे संघर्ष नहीं छोड़ते हैं। जब तक संघर्ष करते रहते हैं जब तक कि विजेता नहीं बन जाते हैं। हमें तुरंत ही किस्मत को दोष देना बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी हर असफलता
का विश्लेषण करना चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि गलती कहाँ हुई थी। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि किस्मत को दोष देने से कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ वो पहुँचना चाहता है।